एक बार फिर नर्मदा घाटी के किनारे बसे हुए लोग डूब जाएंगे। जैसे ही मॉनसून आता है यह सवाल प्रासंगिक हो जाता है। दरअसल जैसे ही नर्मदा नदी के अपस्ट्रीम पर तेज बारिश होती है, इस पर बने हुए बांध भरने लग जाते हैं। अगर सही समय पर और सही तरीके से इनसे पानी ना छोड़ा जाए तो सबसे पहले सरदार सरोवर की अपस्ट्रीम पर बने हुए मध्य प्रदेश के गांव और बाद में गुजरात के गांव बाढ़ का शिकार हो जाते हैं। इसी आसन्न खतरे को देखते हुए नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने इस बार प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर डैम का मैनेजमेंट सही से नहीं किया जाता है तो वह सत्याग्रह करेंगी। इस साल भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि आपने अगर रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग जो जिम्मेदारी नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की भी है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की भी है, इन्होंने अगर ये प्लानिंग नहीं किया और गेट बंद रखे सरदार सरोवर के, या देर से इंदिरा सागर के गेट खोले, देर से ओंकारेश्वर के गेट खोले, ये 2023 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था 17 सितंबर को, तो देर से गेट खोले 17 को, 16 की रात भर गांव डूब गए, सैकड़ों 1200 मवेशी मर गए, 6 इंसान मर गए, लाखों लाखों रुपयों का एक एक किसान का नुकसान हुआ। इस साल हम चेतावनी देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है। आपका जिम्मेदारी है कि गेट खुले रखना। बैक वाटर लेवल कम करने के रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है जब भी फ्लड आएगा गेट खुले रहेंगे सभी बांधों। ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम लोग फिर से ये कहना चाहते हैं कि नहीं तो हमको सत्याग्रह पे उतरने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। सितंबर 2023, लगभग 10 दिनों के मॉनसून ब्रेक के बाद नर्मदा घाटी में तेजी से बारिश होना शुरू हुई। इसके चलते सरदार सरोवर की अपस्ट्रीम पर बने हुए शुरुआती 5 बांध भरने लग गए। नतीजतन उनसे पानी छोड़ा जाने लगा। अब होना यह था कि सरदार सरोवर से भी इसी मात्रा में पानी छोड़ा जाता, मगर ऐसा नहीं किया गया, जिसके चलते 16 सितंबर 2023 की शाम को मध्य प्रदेश के 172 गांव डूब का शिकार हो गए। 2023 में जब डूब आई 16 सितंबर के शाम से, जब हमारा नदी बचाओ सम्मेलन पूरा हुआ, ब्रह्मपुत्र से कावेरी तक के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, पर्यावरणविद, कुछ सांसद, भूतपूर्व सांसद, अधिवक्ता सब आए थे और वो चले गए और पानी भरने लगा गांव में। 172 गांव में पानी भरा था, तो 8000 घर ध्वस्त हुए, उनको तो राहत दे दी 5000, किसी को 10,000, किसी को ज्यादा, लेकिन आज भी उसमें से भी कुछ हजार छूटे हैं। तो हम कहेंगे कि 9-10 हजार परिवारों को ये भुगतना पड़ा है और उनको अभी भी पूरी भरपाई नहीं मिली है। जो शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने भाषण में, मेरी लाडली बहना तुम क्यों दिक्कत में हो, मैं तुमको पूरी भरपाई दूंगा, ये आश्वासन दिया था खरगोन की जाहिर सभा में। इसका वीडियो वायरल हो गया। और अगर कहीं नुकसान हुआ है तो चिंता मत करना, मामा किस दिन के लिए भरपाई मैं करूंगा, सर्वे करवाऊंगा और पूरे भरपाई मैं करूंगा। मैं काहे के लिए हूं, काहे को चिंता करते हो? मकान किसी के डूबे हो, जाओ प्रेम सिंह जी, गजेंद्र जी, बड़वानी में भी जाके कह देना सरदार सरोवर के पानी में भी डूबे होंगे तो मैं मुआवजा और राहत दूंगा, चिंता न करे मेरी जनता, मैं तुम्हारे लिए हूं, मैं तुम्हारे लिए हूं। 2023 में जब यह गांव बाढ़ में डूबे हुए थे, तब ग्राउंड रिपोर्ट की ओर से मैं खरगोन, बड़वानी और धार के इन गांवों का दौरा कर रहा था। यह बाढ़ कितनी भयावह थी इसका अंदाजा इक्कलवाड़ा गांव में जाकर के होता है। यह बताया जाता है कि यह गांव लगभग 600 साल पुराना था। कभी यहाँ पे मिट्टी और लकड़ी के घर हुआ करते थे जो बेहद सुंदर थे, लेकिन 18 सितंबर की दोपहर को जब मैं इस गांव में पहुंचा तो यह पूरा गांव खंडहर बन चुका था। यही हाल महेश्वर के दूसरी ओर बने नावड़ा टोड़ी का भी था। मछुआरों का यह गांव भी पूरी तरीके से उजड़ चुका था। दरअसल नर्मदा नदी में मुख्य रूप से 6 बड़े बांध बने हुए हैं, जिनमें सरदार सरोवर सबसे अंतिम बांध है। होता यह है कि नर्मदा नदी की अपस्ट्रीम यानी कि ऊपरी हिस्से पर बने हुए 5 बांध, जिनमें क्रमशः बरगी, तवा, नर्मदा सागर, ओमकारेश्वर और महेश्वर हैं, इनसे पानी होता हुआ सरदार सरोवर में जाता है। यह पानी बाद में जाकर के खंबात की खाड़ी में मिल जाता है। मॉनसून में इन गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए मुख्य रूप से 2 उपाय किए जाते हैं।
पहला तो यह होता है कि अपस्ट्रीम पर बने हुए बांध और डाउनस्ट्रीम पर बना हुआ सरदार सरोवर सभी सामंजस्य में काम करते हैं, यानी ऊपर के बांध से जितना पानी छोड़ा जा रहा है उसी के अनुपात में सरदार सरोवर से भी पानी छोड़ दिया जाए। दूसरा उपाय यह किया जाता है कि अगर बांध के गेट नहीं खुलते हैं तो हर गांव में बैक वाटर लेवल का एक पत्थर लगाया जाता है। यह पत्थर बेसिकली एक इंडिकेटर होता है जो यह बताता है कि अगर गेट नहीं खुलेंगे तो किसी भी गांव का कितना हिस्सा डूब जाएगा। मगर 2023 की बाढ़ में इन दोनों सुरक्षा उपायों को ताक पर रख दिया गया। ना तो सरदार सरोवर ने बाकी बांधों के साथ सामंजस्य बिठा करके पानी छोड़ा और ना ही बैक वाटर लेवल सही साबित हुए। कि जो बैक वाटर लेवल एक एक गांव में होता है कि जब बड़ी बाढ़ आती है 100 साल में एक साल सबसे अधिक आई हुई बाढ़, तो हर गांव में कितना पानी चढ़ेगा पीछे की बाजू मतलब ऊपर की बाजू, ये लेवल्स लगाए रखे थे 1984 में केंद्रीय जल आयोग ने, जिनको ट्रिब्यूनल फैसले ने ये काम दिया। लेकिन अचानक 2007-8 में एक अलग कमिटी बनाकर नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण एक बड़ा खेल हो गया। उन्होंने मैथमेटिकल मॉडल बदला, फील्ड लेवल इंस्पेक्शन नहीं किया और बैक वाटर लेवल हर गांव में 3-3, 4-4 मीटर से कम किया। लेकिन 2023 में हम बार बार कहते रहे कि आपने ये खेल खेला है और इसके बीच में 15,946 परिवारों के घरों का भू अर्जन करने के बाद आपने उनको बाहर किया है। सरदार सरोवर बांध के बनने से लेकर के अब तक एक लंबा समय गुजर गया है। इस दौरान कई परिवर्तन भी हुए हैं। सबसे प्रमुख परिवर्तन यह है कि इस बांध की ऊंचाई बढ़ी है, लेकिन पुनर्वास का सवाल अभी भी प्रासंगिक बना हुआ है। क्लाइमेट चेंज के दौर में जब वर्षा अनियमित है, ऐसे में डैम के मैनेजमेंट का प्रश्न बहुत ही जरूरी हो जाता है। मगर 2023 के बाद 2024 में भी इस डैम पर मिसमैनेजमेंट के आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार सामान्य से अधिक मानसून रहने का अनुमान है। ऐसे में डैम के मैनेजमेंट से जुड़ी हुई चिंताएं और डूब की आशंकाएं दोनों बेहद जायज हैं।